नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी अध्यक्ष की रेस। फरवरी में मिलेगा फेस, तो कौन सा फेस, क्या नाम, क्या पता, क्या ठिकाना, ये सब तलाशने की कोशिश आज की डिबेट में। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर डिबेट। 24 फरवरी को पीएम मोदी, 25 को शाह का दौरा। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए रखा जाएगा ब्यौरा। दावेदार भोपाल से दिल्ली तक फिट कर रहे हैं मोहरा। फरवरी खत्म होने से पहले साफ होगा चेहरा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चल रही कवायद पर जल्द विराम लगने वाला है। इसी बीच वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ा है। प्रदेश में संगठन की तरफ से चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। अब गेंद केंद्रीय नेतृत्व के पाले में है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विधायक हेमंत खंडेलवाल, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रेस में पीछे नहीं है। पार्टी का भी कहना है कि जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। संगठन पर्व जिलों से पूर्ण होता हुआ निर्वाचन प्रक्रिया प्रदेश तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश अब संगठन पर्व की पूर्णता की ओर जा रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संगठन पर्व आगे बढ़ेगा। बीजेपी में मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। जाहिर है इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय हो जाना था। अध्यक्ष को लेकर हुई देरी ने कांग्रेस को बोलने का मौका दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी पार्टी नहीं बची है, जो अपने संगठन को गढ़ने में और संगठन की जो बात करती थी वो समय पर पूरी करती थी। अब जिला अध्यक्षों को ही देख लिए, जिला अध्यक्षों का फैसला भी दिल्ली हो रहा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का फैसला भी पर्ची से हो रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष का फैसला भी पर्ची पे किसी न किसी दिन हो ही जाएगा। अब तो अमित शाह और मोदी जी भोपाल आ रहे हैं, शायद कुछ कह जाएं या कहीं पर्ची थमा जाए। प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना भी वजह है। इसीलिए कई नेता अपनी जोड़ जुगत भिड़ाने में लगे हैं। जिस तरह का माहौल है उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में फरवरी में पार्टी को फेस मिल जाएगा। चलिए, बीजेपी को क्यों हड़बड़ी भी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए मजबूत जनादेश है, उसके पास लोकसभा की 29 सीटें हैं, तो क्यों हड़बड़ी मध्य प्रदेश के लिए। कर लेंगे भैया, आराम से कर लेंगे, काहे को हड़बड़ी करना। यही अप्रोच होगा केंद्रीय नेतृत्व का। जो बंसल न्यूज़ के सवाल हैं वो देखिए। क्या फरवरी में सामने आ जाएगा एमपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का फेस। जातिगत समीकरण रहेंगे हावी या केंद्र की पसंद बनेगी आधार। केंद्र की पसंद के अलावा क्या चाह रहा है साहब। क्या मुख्यमंत्री चेहरे की तरह अध्यक्ष चयन में भी चौंकाएगी बीजेपी। संभावना कम है इसकी, क्योंकि चौंकाने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं रितेश त्रिपाठी जी, पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये सतना पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, ठीक कहा त्रिपाठी जी मैंने। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत। अजय धवले जी हैं बीजेपी प्रवक्ता और मूर्धन्य एडवोकेट, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, सबसे पहले आप ही की तरफ चलते हैं। पहले तो मुझे साफ साफ बताइए, इशारों में बातें करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 नाम मुझे बताइए आप। सबसे पहले आपकी रैंकिंग में पहले 3 नाम कौन कौन से हैं जी। पहला नाम है हेमंत खंडेलवाल, वीडी शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ये 3 वो नाम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जी। मतलब आपकी बात से एक बात ये भी साफ हो रही है कि ये सवर्ण समाज का ही प्रतिनिधि होगा। बिल्कुल, जैसी परंपरा हमने वीडी शर्मा जी के समय संभावना देखी, इसी बात, सामान्य से ही होगा, सामान्य वर्ग से। सामान्य से कौन होगा तो इन्हीं में से कोई होगा, जैसा उम्मीद है। ये एक बड़ी बात है। तो मतलब वो परंपरा जो बनी है कि ओबीसी से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को, क्योंकि इधर काफ़ी बीजेपी की ये जो इंजीनियरिंग है जी। अब आते हैं हम इस पर कि खंडेलवाल साहब क्यों हो सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा क्यों हो सकते हैं,
और अगर रिपीट किया जाता है वीडी शर्मा जी को तो संक्षेप में ये भी बताइए क्यों हो सकते हैं? देखिए, बीडी शर्मा जी के पास तो यही है कि उन्होंने इतना बेहतर काम किया, उनको शुभंकर माना भी जाता है और बड़ा शुभांक उन्होंने दिया भी है भारतीय जनता पार्टी को। तो सबसे बड़ा वह यही है कि नया संगठन जो गढ़ने की बात बीजेपी ने पीढ़ियां बदली थी तो वो उसमें सफल रहे। तो अब उनकी जगह कौन, यही चुनौती भी है केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी कि इतना बेहतर काम किया है तो उनकी तो ये जगह हो कौन? गया जी। अब खंडेलवाल साहब के पक्ष में क्या जाता है? खंडेलवाल इसलिए क्योंकि वो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझा है। प्यारेलाल खंडेलवाल हम सभी जानते हैं। दूसरा यह है कि संघ के भी बड़े नज़दीक माने जाते हैं, हालांकि संघ का कितना इसमें योगदान होगा हम नहीं मानते, पर बड़े नज़दीक माने जाते हैं। दूसरा बहुत मिलनसार है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कोऑर्डिनेशन बिठा सके, सबको सुने। और अभी नरोत्तम मिश्रा के पास तो अनुभव का भंडार है। उन्होंने जब उनको जिम्मेदारी सौंपी तो सबसे ज़्यादा लोगों को लाने में सफल रहे, कांग्रेस के लोगों को। आपने देखा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही थी चुनाव के दौरान, और बहुत अलग तरह की उन्होंने भूमिका निभाई, चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो। तो संगठन और सत्ता दोनों की समझ वो रखते हैं, तो एक अच्छे कोऑर्डिनेटर वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए नरोत्तम मिश्रा भी उसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा सवर्ण समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादातर यदि बीडी शर्मा जी की बात कर लें या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें। चलिए, अब एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अप्रत्याशित नाम आएगा तो कौन सा आ सकता है? अप्रत्याशित नाम में फिर फग्गन सिंह कुलस्ते हो सकते हैं, जिस नाम का हमने जिक्र नहीं किया है और हमारे सामने है भी नहीं वो नाम। सुमेर सिंह सोलंकी का नाम हमने लिया है। यदि फिर जातिगत जनगणना, वो माफ करिएगा, जातिगत आधार को फिर कोई बनता है, यदि सामान्य से अलग हट के जाते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते का उसमें नाम हो सकता है। लेकिन एक और शरद जी चलते चलते महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़े परिवर्तन के मूड में है। बड़े परिवर्तन का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में आपको प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने वाली है जो प्रयोग पहली बार होंगे। अब क्या होंगे वो हम आगे बताएंगे। तो क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम जैसा कोई प्रयोग संगठन में भी हो सकता है? नहीं, डिप्टी सीएम जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई बहुत ही कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में प्रभारी बनकर आएंगे, या बड़े जो 3 स्टेट है जिसमें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, माफ करिएगा मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, मतलब एक कोऑर्डिनेशन की बेहतर भूमिका जो निभा सके। वाह वाह वाह, तो तैयार रहिए जी जी। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज कि कोई बड़ा नेता संभाल सकता है मध्य प्रदेश में प्रभारी पद का दायित्व, जिसका खुलासा होगा आने वाले कुछ समय में। त्रिपाठी जी, मसला बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस 2 ही दल हैं, बड़ा प्रेम है दोनों का आपस में, अभूतपूर्व प्रेम है। तो आपकी टिप्पणी आमंत्रित है कि कैसे देखते हैं आप प्रदेश अध्यक्ष की इस पूरी प्रक्रिया को बीजेपी में? देखिए शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से किसी तरह का प्रेम करे या ना करे, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी के जो दायित्व है उनको निभाया जाए, जो हमारे संविधान के अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि निर्वाचित पार्टी और सत्ता की जनता के प्रति एक जवाबदारी भी होती है। जो आपने कहा कि शुभंकर प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं बीडी शर्मा जी, तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए कि साम दाम दंड भेद सटे साट्यम समाचरित, यानी जैसे सधे वैसे साधो की नीति को अपनाते उन्होंने 2 लोकसभाओं में जो षड्यंत्रकारी काम किए हैं वो हमेशा मध्य प्रदेश के इतिहास के एक बहुत बड़ा काला दाग है। आपने देखा किस तरह 307 के अपराधी को लोकसभा जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था इंदौर में, उसको किस तरह से सारे नियमों को ताक पर रख कर अगवा कहा जाएगा, अगवा करके ले जाया गया। और ठीक उसी तर्ज पर जो उनकी खुद की लोकसभा जहां वो पिछले 6 महीने के 7 महीने के कार्यकाल में केवल 3 बार गए हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जो वहां के आसपास के गांव को तबाह किया जा रहा है, उनको कहीं पे रीसेटलमेंट करने की जगह कोई बिना सूचना दिए आसपास पूरी लाइन खींची जा रही है और पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व खतरे पे है। तो ना ही वो अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के प्रति निभा रहे हैं, पूरा आपका कटनी खनन का गढ़ बनता जा रहा है, अवैध उत्खनन का गढ़ बनता जा रहा है पूरा क्षेत्र, वहां पर उनके हार्डी साल थोड़ा सा मुद्दे पर आ जाइए। तो वो बात ये सारी चीजें आपका अधिकार है आरोप मैं कह रहा हूं, पर जी। इसके बाद तो मैं ये चाहता हूं कि, और आपने सबसे बड़ी बात देखी, आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, पर जितनी सहजता सरलता से मनोज जी बोल रहे हैं कि नया चेहरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो इन्होंने संगठन की बात की, कवायद की, तो आप किसी भी जिले में जाइए, बड़े जिलों की तो मैं बात नहीं करता, छोटे जिलों में जाइए, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, ऐसा कोई जो इन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाए कि वहां सर फुटअव्वल ना हुई हो। तो भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। उसके नेता आपने 6 महीने पहले देखा, प्रहलाद जी का नाम आ गया, पूरा ट्वीट होने लगे, सारे नेता खेमे में बढ़ गए और फिर उनको एक्सटेंशन मिल गया। क्यों बार बार एक्सटेंशन बढ़ाया जा रहा है? कांग्रेस पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है कि वो अपने ही शुभंकर जिसको कहती है, और हम तो भयंकर कहते हैं, जो उनके प्रदेशाध्यक्ष उनको एक्सटेंशन बढ़ाना, इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी
एक प्रदेशाध्यक्ष लेकिन चुनने में पूरी तरह से फेल हो रही है। आपने तो प्रशंसा कर दी है भाई, विपक्षी सेना का सेनापति अगर भयंकर है तो ये तो प्रशंसा हो गई त्रिपाठी जी। जी भयंकर वो प्रदेश के लिए हैं, भयंकर कहीं का जो पॉजिटिव मीन्स मुझे तो कहीं भी इतिहास में नहीं लगता। भयंकर यानी कि डिजास्टर कहा जाता है, तो किसी भी तरह से पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, चलिए, तो लेकिन आपने पूरा अपना मुद्दा रखा वीडी शर्मा जी के विरुद्ध। चलिए धवले साहब की तरफ चलता हूँ। धवले साहब, आपने सुनी अपने साथी रितेश त्रिपाठी जी की बात। समाजवाद का कभी गढ़ रहा है विंध्य क्षेत्र, तो उसका प्रभाव मैं त्रिपाठी जी के वक्तृत्व में देख रहा हूँ। समाजवादी सोच बड़ी आक्रामक और बड़ी खुलकर बोलने वाली सोच रही है, श्रीनिवास तिवारी जी से लेकर तमाम बड़े नेता, और एक समय तो लोहिया जी का भी बहुत आना जाना रहा है विंध्य रीजन। बहरहाल, आप कैसे देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष की इस प्रक्रिया को और कांग्रेस के स्वर को उससे जुड़े हुए? जी जी शरद जी, पहली बात तो रितेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को डिजास्टर्स कहा, और डिजास्टर्स निश्चित रूप से वीडी शर्मा जी ने आज जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थिति करके रख दी है, ना भूतो ना भविष्यति। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें हारी, 4.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस के पलायन कर चुके हैं, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ में भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल का। तो ये हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी की ही कार्यप्रणाली थी, उनकी कार्यकुशलता थी और कर्तव्यपरायणता थी। जो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जो कभी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, देश का राष्ट्रीय महामंत्री रहे, और आज उसके बाद में फर्स्ट टाइमर एमपी को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी थी, उन्होंने सम्यक रूप से और पूर्ण निष्ठा से उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। दूसरा प्रश्न शरद जी, मुझे लगता है आप और मनोज जी भारतीय जनता पार्टी की अंतर्गत राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को काफी अच्छे से जानते हैं। एक पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बूथों से लेकर जिलों के अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ, निर्विघ्नता के साथ में। किसी भी जिले में यह नहीं हुआ कि हमने कोई नाम घोषित कर दिया फिर से वापस लेना पड़ा। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस के एक प्रवक्ताओं की लिस्ट देखी थी, घोषित कर दी गई, आधे घंटे बाद वापस ले ली गई क्योंकि कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह के लोग बाहर हो गए थे। दूसरा बड़ा उत्तर, जिस राजनीतिक दल संविधान की दुहाई देता है, उस राजनीतिक दल में इस बात की कभी संख्या और इस बात का कभी कैप नहीं लगाया गया है। जो राजनीतिक दल दबाव में, क्षत्रपों के और गुटों के नेताओं के दबाव में, जिसको 150 उपाध्यक्ष बनाने पड़ते प्रदेश की टीम में, जिसको 100 महासचिव बनाने पड़ते प्रदेश की टीम में, वो राजनीतिक दल आज एक भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक दल से कंपीट करने की बात कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं पे आधारित दल हैं, कार्यकर्ताओं की वजह से आज हमारा संगठन है, और जो हमेशा से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से निर्णय आता है, तो निश्चित रूप से नीचे की जो मंशा है, नीचे की जो आकांक्षा है, वो ऊपर वाले समझते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि हम पार्टी नहीं, हम परिवार की बात करते हैं, और हमारे परिवार में यदि बड़ों ने कोई निर्णय लिया है तो संगठन का नीचे से नीचे का कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकार करता है और उसके साथ में खड़े होता है। आज शरद जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात करें, इसीलिए सफल हुई है कि हमारा जमीन का कार्यकर्ता ये नहीं देखता, वो देखता है कि हमारा जो कमल का निशान है और राष्ट्र हित सर्वोपरि की जो हमारी भावना है, वो भावना की वजह से आज हम देश में, जो कांग्रेस कभी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था, आज उसकी स्थिति है कि वो गर्त में है। निश्चित रूप से ये डिबेट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये बात तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि संगठन क्षमता, इसीलिए कमलनाथ जी पीसीसी चीफ रहते हुए भी ये बात, और इवन जब वो मुख्यमंत्री भी रहे 14 महीने, तो यही बात कहते थे कि हमारी टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। यानी विपक्ष का एक कद्दावर नेता अगर ये बात एडमिट करता है, और ये सही बात है, आप सच्चाई से मुंह क्यों छिपाएंगे। आम आदमी पार्टी से दिल्ली छीन लेना, जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र कोई बहुत उसको प्लेट में रखकर मिलने वाले राज्य नहीं थे, वहाँ की सिचुएशन को त्रिपाठी जी 10-15 सेकंड में अपनी बात जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं मनोज जी की तरफ आऊँगा। पहली तो सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता पढ़कर कभी नहीं बोलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने 50% वोट परसेंटेज बताया, वो दोनों ही वोट परसेंट अलग अलग है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उनको खुद ये बात पढ़नी पड़ेगी, कहीं पे ज़्यादा वोट पा रहे हैं, कहीं पे कम पा रहे हैं, 50% कहीं नहीं पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ने कहा देव दुर्लभ कार्यकर्ता। आपने जो कार्यकर्ताओं की बात की, तो आपकी पार्टी कहती है देव दुर्लभ कार्यकर्ता। कांग्रेस में आई और फिर भाजपा में चले, तत्काल आपको टिकट मिल जाएगी। कहाँ गया वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता? ये दर्द मैं नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के 6 विधायक एक स्वर में कहने, चाहे अजय बिश्नोई जी हो, चाहे प्रदीप पटेल जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी, कितने स्वरों को संतुष्ट करेंगे। और अंतिम बात मैं इनके कोट करना चाहूंगा कि इनने कहा था कि एक हफ्ते
जो वीडी शर्मा जी ने डिजास्टर, तो वीडी शर्मा जी प्रदेश के लिए भी डिजास्टर साबित हो। जिस तरह से लोकतंत्र सर में आज गरिमा चयन उड़ाई पर है, अपन वो बात बहुत- कर रहे हैं, व्यक्ति पर बात नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब नहीं, पूरा डिजास्टर की बात जी जो जी उसका जी सफाई नहीं, दे ठीक रहा है ठीक है, लेकिन देव दुर्लभ बीजेपी में ही नहीं है। कार्यकर्ता जिस पार्टी में देव दुर्लभ तरीके से पूजा जाएगा, सम्मानित होगा, उसी पार्टी का उत्थान तय होगा। त्रिपाठी जी, ये आप भी मन से हृदय से जानते हैं कि कार्यकर्ता ही वो आधार है जिस पर इमारत खड़ी होती है सफलता की। तो जो पार्टी जितना कार्यकर्ता आधारित होगी, कार्डर बेस्ड होगी, कांग्रेस भी सोच ही रही है, अब जीतू पटवारी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। मनोज जी, आपने जिस तरह से एक बड़ा खुलासा किया और आपने कहा कि संगठन के प्रभारी के तौर पर कोई बड़ा व्यक्तित्व आ सकता है, तो मैं एक अनुमान ये लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि किसी अपेक्षाकृत ऐसे चेहरे को भी कमान मिल सकती है जो युवा भी हो सकता है। सब अनुमान के दायरे में है, अभी जानते तो सिर्फ दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में, और उसमें भी 2 लोग प्रमुख रूप से हैं कि कहाँ क्या होगा, और संगठन जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा चेहरा आएगा तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ कमान किसी ऐसे चेहरे को मिल सकती है जो युवा हो और जो समन्वय के लिए पहचाना जाए। नहीं, ये परिवर्तन होने जा रहा है शरद जी। ये युवा नहीं होगा, ये वो होगा जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष तो युवा हो सकता है निश्चित रूप से। प्रदेश अध्यक्ष तो युवा हो जी, सकता है जी। निश्चित रूप से। उसी युवा के पास ये कमान जा सकती है। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं लगभग इन्हीं में से कोई होना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी आप इत्तेफाक समझिए कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो 23 को आ जाएंगे और यहाँ रुकने वाले रात को। हालांकि वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे नहीं, जैसा लगता सवाल ही नहीं है, उठता। वो अलग ग्लोबल समिट के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल, उसमें शामिल होंगे। जी। लेकिन उसी दूसरे दिन पर अमित शाह जी भी आ रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी कुछ लोगों से बात करने वाले। मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे परिणाम है, लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष नया आने के पहले एक कोऑर्डिनेशन की बात हो सकती है, उसके बाद ही कोई नया चेहरा दिखाई देगा। ये भी नई बात है और इसमें बड़ी भूमिका शायद अमित शाह निभाने वाले हैं, जैसे मेरे पास खबरें हैं, और उसके बाद फिर चेहरा दिखाई देगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि फरवरी से पहले भारतीय जनता पार्टी को नया चेहरा मिल जाएगा। पर बीडी शर्मा रेस से बाहर नहीं है, अभी भी रेस की फेज में शामिल है। अजय जी, मुझे लगता है कि मनोज जी जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, ठीक हो सकती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के लिए ये विषय बहुत मैं साधारण कह के इसका वजन कम नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए कहीं कोई द्वंद्व और दुविधा का विषय नहीं है ये कि किसको लें तो ये नाराज़ हो जाएंगे। ये बीमारी कम से कम बीजेपी में तो नहीं है। और इसीलिए मुझे प्रभात झा जी का, दिवंगत प्रभात झा जी का वो स्टेटमेंट कभी नहीं भूलता हूँ मैं कि परमाणु विस्फोट हो गया। क्योंकि ये जो बीजेपी है, यहाँ क्या निर्णय हो जाएगा, प्रभात झा जी उस समय ये मान रहे थे कि लाइकली है सेकंड टर्म उनको मिल जाएगा, लेकिन पार्टी ने तय किया। ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं बीजेपी में, इसीलिए बीजेपी बिना किसी दबाव के बड़े फैसले करती है। जी शरद जी, आज भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस इसी वजह से है कि यहाँ व्यक्ति केंद्रित राजनीति की जगह हम विचार केंद्रित राजनीति करते हैं। कांग्रेस और हम में जो बेसिक डिफरेंस है कि वो किसी परिवार के प्रति समर्पित है, हम किसी विचार के प्रति समर्पित है। हमारे यहाँ यदि किसी जूनियर को भी संगठन ने दायित्व दिया है तो संगठन के वरिष्ठ लोग भी उसके नेतृत्व में काम करना स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है वो हमारा मोटो है। आज विषय जो निकला है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन कांग्रेस में जो बेसिक अंतर है और बेसिक फर्क है कि हमारे यहाँ संगठन जो निर्णय करता है उसका हमारे कार्यकर्ता प्रण प्राण से मान लेते हैं और उसको सही ठहराने के लिए जुड़ जाते हैं। अपने मध्य प्रदेश के यदि 20 वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, तो जो सरकार ने निर्णय लिए हैं उन निर्णय को जमीन पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया है। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से अनबिटन है। इसलिए हमारा संगठन की जो महत्व, और ये देश में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन देश के लिए आदर्श है। हमेशा सर्वाधिक आंकड़ों का रिकॉर्ड यदि किसी संगठन ने स्थापित किया है देश में भारतीय जनता पार्टी का, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सदस्यता का रिकॉर्ड, निर्विघ्नता के साथ में, निष्पक्षता के साथ में, पारदर्शी प्रणाली से बूथ से लेकर जिलों के निर्वाचन, उसके बाद में कांग्रेस को किसी एक बड़े राज्य में, बड़े हिंदी भाषी राज्य में जीरो कर दिया लोकसभा के चुनाव में। यह सिर्फ मध्य प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ता अपनी प्रण प्राण प्रतिष्ठा और अपने मेहनत से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज कांग्रेस जो बौखलाई हुई है, कांग्रेस जो हमेशा से बात करती है हमसे कंपेयर करने की, तो मुझे नहीं लगता शरद जी
इस वर्तमान परिस्थितियों में परिवार के प्रति समर्पित लोग, परिवार के प्रति समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से compete कर सके, क्योंकि ये नए दौर की भाजपा है जहां हमेशा से विचार के लिए कार्यकर्ता अपने मेहनत, अपने परिश्रम सब लगा देता है, क्योंकि उसके लिए विचार महत्वपूर्ण है। तो आज हम बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आज हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के नेतृत्व में देश में लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ रही हैं और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों से असीम स्नेह कर रही है। तो ये बहुत कम होता है अपने राजनीतिक जीवन में किसी दल ने ये सब अचीव कर लिया है। जी त्रिपाठी साहब, मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा कि साम दाम दंड भेद जोड़ने के बाद भी आपके शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ 1% वोट ही मध्य प्रदेश की धरती पर जोड़ पाए पिछले 6-5 साल के और भी कार्यकाल चेहरे हैं त्रिपाठी जी, और भी चलिए चेहरे आगे हैं, बढ़ते हैं। इन्होंने उस पर कहा भी कि कुछ परिवार रोशनी डालिए। इन्होंने कहा परिवार, क्योंकि अभी जो सिटिंग है उसके बारे में ज्यादा बात होगी। आपने कहा विचार के लिए काम करते हैं आपके लिए। अजय जी, मैंने आपकी बात गंभीरता से एक मिनट त्रिपाठी जी, 1 मिनट सुन ले क्या कह रहा है। हाँ धवले साहब, सवाल अपना क्रिएट जल्दी से कर लीजिए जी। शरद जी, मेरा कहना है कि ये आदरणीय वीडी शर्मा जी से रितेश जी का इतनी जो कुंठा है वो इसीलिए है कि आज कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति है उन्हीं के नेतृत्व में हुई। चलिए जी कांग्रेस त्रिपाठी की जी, कुंठा उनसे स्वाभाविक है। त्रिपाठी जी ठीक है। हमारे यहाँ एक कहावत बहुत फेमस चलती है कि सूपा कहे तो कहे चलनी क्या कर, उसमें खुद 36 तो छेद है। तो जो व्यक्ति खुद ही लोकतंत्र के लिए जो उन्होंने किया है कुठारा का, सर, आप जाने व्यक्तिगत जाते हैं। आलोचना में बहुत गहरे तो हो रहे आपन हैं त्रिपाठी जी। चलते मैं हैं। कहूंगा थोड़ा दायरा व्यापक करिए। मैं फिर कहूंगा आपका अधिकार है, मुझे टोकना मेरा शोभा नहीं देता आपको, लेकिन आप अगर चयन प्रणाली को लेकर, बीजेपी की चेहरों को लेकर किसी मतलब आप भाजपा ने, सिर्फ ठीक है शरद जी, मैं बोलना चाहता हूं, बीजेपी ने कहा कि हम लोकतंत्र हमारे अंदर इतना है, तो मैं पूछना चाहता हूं अगर आपके अंदर लोकतंत्र इतना ही जीवित है तो आपके विधानसभा चुनाव में 40 बागी प्रत्याशी कहां से आ गए? अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, कहीं ना कहीं उनके दिल की टीस वो किसी से कह नहीं पाए और गाहे बगाहे अपनी सरकार के खिलाफ उनके स्वर बागी होते रहे। कहना गलत होगा कि आपके अंदर पार्टी का लोकतंत्र है। आपकी पार्टी के अंदर अगर मैं कहूं कि डिक्टेटरशिप है तो ये शब्द यहाँ पे लाजमी बैठता है, तानाशाही है। और अगर आप परिवारवाद की बात करना चाहते हो तो बांसुरी स्वराज, जय शाह, पंकज सिंह और आकाश विजयवर्गीय किस चीज को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये सारी चीजें आपके अंदर है। सिर्फ बात मैं आपको सुझाव तो नहीं दे सकता, लेकिन एक आध एक अमिताभ बच्चन टाइप डायलॉग हो जाए कि शरद जी, कोई भी होगा बीजेपी से, हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में टक्कर बराबर दी जाएगी और दावा करता हूं कि पलड़ा हमारा भारी होगा। एक डायलॉग बोल दीजिए सर। माफ कीजिएगा, मैं निर्देश नहीं दे रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं जी। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जीतू पटवारी को घेरने में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और कहीं ना कहीं आपने देखा कि हवा हवाई के मंत्री भी धराशायी हो गए आपके ये चुनाव में, जो आपका विजयपुर का उपचुनाव हुआ। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुकी है। ठीक है, आंकड़ों के खेल में कहीं ना कहीं हम चुनाव जीतते रहे हैं, पर कांग्रेस ने भी देश में लंबे समय तक राज किया। सत्ता में कांग्रेस बहुत ही जल्दी वापसी करने वाली, तब आपके सारे फलसफे हवा में रह जाएंगे, जैसा कि आपके अभी मंत्री का जो हाल बुधनी वहां पे हुआ है। जी टक्कर दीजिए आप, लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मनोज, अब एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये रहता है कि अब तक हमने मध्य प्रदेश में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष देखे, मतलब एक जो, माफ़ कीजिएगा कि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी दिखता है कि अध्यक्ष वही जो मुख्यमंत्री मन भाए। आप देखें कि नंद कुमार सिंह चौहान या फिर वीडी शर्मा जी भी आए, तो वीडी शर्मा जी का आना ज़रूर एक इस मायने में एक अलग घटना थी कि चौथी पीढ़ी के थे वो, और चूंकि एबीवीपी से आने वाला नेता एक अपने अलग और थोड़े तीखे तेवर के लिए भी पहचाना जाता है, तो उस समय ज़रूर ये चर्चा हुई थी कि ये एक ऐसे अध्यक्ष को लाया गया है जो अपनी युवा तुर्क शक्ति से संपन्न है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव अब अपने नज़रिए को ज़मीन पर उतार रहे हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वही होगा जो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा, या तीखे तेवर वाला भी हो सकता है? देखिए, दोनों, मुझे लगता है कि बहुत संभावना तो यही है कि कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है शरद जी, दोनों संगठन और सत्ता मिलके आगे बढ़े और उसी पर शायद प्रयास भी चल रहे हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन वाला ही ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वही दिखाई देगा। लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री का पसंद होगा, जैसा आम चर्चा चलती रहती है, तो मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी ने भी अभी देखिए 2 दिन पहले ही अमित शाह जी से मुलाकात दोनों की हुई है, वीडी शर्मा जी की भी हुई है। और ये कुंडली तो केंद्र में लाता है। हाँ, कुंडली वो मिला, कुंडली तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की केंद्र में बैठे पंडित जी मिलाएंगे। वो जो मैं कह रहा हूँ, एक तीसरा जो व्यक्ति आने वाला है वो कुंडली बिछा करने के लिए आने वाला है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता है। ग्रह शांति जो पूजा मैं के लिए कह रहा हूं आएगा कि वो वो। ग्रह जी, शांति, तो जी। इसलिए आप जो कह रहे हैं कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ जाए, उस बीच में एक व्यक्ति ऐसा बैठे कि वो कुंडली मिलाते रहेगा, आप अपना काम करते रहिए, संगठन अपना काम करे। लेकिन बहुत लगातार कांग्रेस के मित्र, मैं नहीं कह रहा जैसे आप भी कह रहे थे हम किसी पार्टी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाइए, कोई भी अध्यक्ष हो, पर रिजल्ट देखा जाता है, परिणाम देखे जाते हैं, तो परिणाम तो बीडी शर्मा के बहुत पक्ष में गए हैं, इसीलिए तो शुभंकर उनको कहा जाता है पार्टी के तरह। हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि हम तो पत्रकार, हम क्या कहेंगे किसी को जी, जी, हम तो वो कहते हैं जो आंकड़े देखते हैं। जो तो आपने आंकड़ों नहीं कहा उसको मैं और कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी के दिग्गज नेताओं की जमात है। इनमें अधिकांश कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और इन परिस्थितियों में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि समन्वय के सिरे को मजबूती से थामने के लिए कोई बड़ा चेहरा रहे, और वो संगठन का बड़ा चेहरा होता है, और वो केंद्र से आता है, और उस समर्थन शक्ति के साथ आता है, तो वो समन्वय के सूत्र को और व्यापक करता है, और सबके बीच में एक ऐसी समन्वित कड़ी भी बनता है जहाँ पर सब ये कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। तो ये आपकी ये बात जो है, मैंने इसको थोड़ा और एलॉबरेट करने की कोशिश की है। तो ऐसी संभावना भी है कि संगठन का दायित्व तो इस बार प्रभारी का किसी ऐसे बड़े नेता को मिल सकता है, संगठन के केंद्र से जो निर्धारित व्यक्तित्व होंगे, और वो मध्य प्रदेश में हो सकता है कि बीजेपी की इस चमक को और बढ़ाने का काम करें। शुभकामनाएं उनको भी, और शुभकामनाएं त्रिपाठी जी और समूची कांग्रेस को भी, क्योंकि मजबूत विपक्ष तो मजबूत सत्ता पक्ष, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भले ही ये एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन जितना मजबूत सत्ता पक्ष होगा, विपक्ष को उतना ही मजबूत होने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये केर बेर का संघ है, लेकिन चलता रहेगा, और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप इस डिबेट का शांतिपूर्वक हिस्सा बने। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बाबा बनेंगे कप्तान, कका को केंद्र में कमान। नमस्कार।